Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। तो होप आपको समझ आ गई होगी। जिसमें क्या था, जो हमारी राइट एंगल दी होती है ट्रायंगल, उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उसका बेस स्क्वायर और इसके परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। साथ में हमने कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 6.5। तो इस जो चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.5। Now the first question is, here are some sides of triangle given. Question is, sides of triangles are given below. Determine which of them are right angle triangle and also write the length of the hypotenuse. आपके पास कुछ ट्रायंगल्स की साइड्स की डायमेंशंस दे रखी हैं और आपको बोला है कि इनमें से कौन सी ट्रायंगल इनके अकॉर्डिंग आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो हमें कैसे पता लगाएंगे? आप जानते हो जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है, अगर मैं इसको ए बी एंड सी मान लूं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर जो होता है वो होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसी से आपका निकालेंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा इन ट्रायंगल्स की जो आपके पास दे रखी है, तो आपकी जो ट्रायंगल होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लेती हूँ इस केस में AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है और BC जो है 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। अभी हमें ये नहीं पता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको मानने के लिए बोला। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट AC स्क्वायर। अब हमें नहीं पता है कि AC स्क्वायर क्या है, वी डोंट नो, लेकिन जस्ट हमने यहाँ अज्यूम करके रखा हुआ है तो हम उसी अकॉर्डिंग इनको फिल करेंगे। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमने माना था 7 स्क्वायर और BC हमने माना है 24 स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625 होता है और 7 होगा वो 49 होता है और 25 स्क्वायर होता है 24 into 24 दैट इज 567। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 625, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यही हमने शो करना था। अगर ये दोनों बराबर आ गई, इसका मतलब ये जो आपकी ट्रायंगल गिवन है, therefore triangle ABC is a right triangle। ठीक है, ट्रायंगल आपके पास ये आ गई। और साथ में हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि हमने इसकी क्या निकालनी है, जो आपकी AC स्क्वायर यानी कि आपकी हाइपोटेन्यूज बतानी है आपने। तो इसमें सबसे ज्यादा लंबी लेंथ किसकी होगी, वही आपकी हाइपोटेन्यूज आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके आपको 625 ही आ रहा है ना, तो आपकी जो लेंथ आएगी, जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां तक हमने इसको क्लियरली समझ लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब आपका सामने कुछ फिर से सेम ही कोई बात है, हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है आगे। तो इसी फॉर्मूला से मैं यहां मान लेती हूँ, इसमें मैं PQR ट्रायंगल ले लेती हूँ। हमें नहीं पता है कौन सा क्या है। ठीक है, PQR मैंने ट्रायंगल ले ली। PQ मैंने 3 सेंटीमीटर मान लिया, QR मैंने 8 सेंटीमीटर मान लिया और जो है ये 6 सेंटीमीटर मान लिया। ये हमने डायग्राम बनाई नहीं, इसमें कोई डायग्राम बनाने की लॉजिक है जिसमें आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई एक साइड है इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQ आप मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, जो आपका RQ है वो हमने माना 8 सेंटीमीटर और PR जो है 6 सेंटीमीटर। अब देखो जब आपने इसमें करना है एडअप, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि जो ज्यादा जिसकी आपको देखो 3, 6, 8 में से सबसे ज्यादा कौन सी है, 8 है ना, तो आप एज्यूम कर लो कि ये ही हाइपोटेन्यूज होगा हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं PQ प्लस PR स्क्वायर। हमें देखना है कितना आया, PQ कितना है आपका 3 स्क्वायर प्लस PR कितना है 6
6 square that is equal to 9 plus 36 which is equal to 45। अब हम चेक करते हैं जो आपका RQ स्क्वायर है वो भी क्या 45 आ रहा है और वो है आपका 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 8 का कितना होता है 64। तो आपके ये और इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो PQ स्क्वायर है प्लस PR स्क्वायर is not equal to RQ square, therefore triangle PQR is not right angle। अब इसमें राइट एंगल है ही नहीं तो हम इसका हाइपोटेन्यूज भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे ऐसे भी कर लीजिए, दोनों हमें यही मिलाना है ना कि दोनों सेम आएंगे तभी होगा ना आपका परपेंडिकुलर, ये वाली जो आपकी परपेंडिकुलर होती है तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिख दिया, आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, वो आप पे डिपेंड है। लास्ट वाला पार्ट थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे देखो 50 सेंटीमीटर है, इनमें मैं ले लेती हूँ DEF नाम ले लेती हूँ इनके, ट्रायंगल DEF। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, गिवन जो दिया होता है वही लिखना होता है। हमने क्या करना है यहाँ पे, अज्यूम दैट ट्रायंगल DEF सच दैट DE मान लेती हूँ मैं आपका 50 सेंटीमीटर, EF मान लेती हूँ मैं आपका 80 सेंटीमीटर और FD में आपका मान लेती हूँ 100 सेंटीमीटर। आपकी कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे ये कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे DE ही लो या यहाँ पे PQ ही लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आपने तीनों ट्राइंगल्स में, तीनों ट्राइंगल्स की साइड जो हमने ये अज्यूम कर ली, क्लियर हो गया ना। हम चेक करेंगे अब दो जो छोटी वाली है उनका प्लस करके हम देखेंगे, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50 प्लस 80 स्क्वायरिंग। तो 50 स्क्वायर इज 2500 प्लस 6400, सो ये कितना आएगा 8900। अब हम देखते हैं जो दूसरा है FD हमारे पास बचा वो है 100, इनके 100 स्क्वायर कितना होगा, तो ये भी देखो बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब है therefore here जो FD स्क्वायर है यानी जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी जरूरी नहीं कि ACAB में ही आए, आपकी थ्योरम आपका ये जो ABC है DEF PQR XYZ कुछ भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि जिनका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो FD स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जो चीजें हमने मानी हुई है DE स्क्वायर EF स्क्वायर के बराबर नहीं है, therefore triangle DEF is not right angled triangle, क्लियर। सो जो लास्ट पार्ट है इसका वो आप खुद ट्राई करेंगे और जल्दी जल्दी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जो बच्चा सबसे पहले बताएगा और उसका आंसर ठीक होगा उसका मैं नाम अगली वीडियो में अनाउंस करूंगी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR, show that PM square is equal to Q1 into dot MR, ठीक है। ये आपने शो करना है, आपको इसके दिया हुआ PQR दी हुई है, कोई ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और एंगल दिया हुआ P के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर ड्रॉ करते हैं, मैं इसको बेस मानूंगी, जैसे हमने लास्ट पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ की थी वैसे ही ये होगी, क्योंकि इसमें आपके पास M जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना QR के ऊपर। तो अगर हम डायग्राम को कुछ, अगर आप डायग्राम ऐसे बना दोगे, आपके राइट एंगल है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इस साइड को चल जाएगा, देखो करने को तो यहाँ को बना दो आप, पर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस इज द फिगर और इनके हम नाम दे देते हैं P, Q एंड R, और साथ में जो जो पहले चीजें दी होती है वो हम ड्रॉ करते हैं। तो बोल रहा है राइट एंगल जो है वो P के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। आपको इसको घुमा के देखो, जैसे ये जो एंगल कुछ ऐसे होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा PQR, क्लियर। यही डायग्राम मैंने यहाँ बनाई है। सो दिस इज PQR और आपको बोला है कि M इज अ पॉइंट ऑन QR, यानी कि QR के ऊपर कोई पॉइंट है M, सच दैट PM जो है वो परपेंडिकुलर है M के ऊपर, ठीक है। तो M यहाँ पे कोई पॉइंट है और आपको शो करना है कि PM स्क्वायर PM यानी कि आपका PM स्क्वायर मतलब PM मल्टीप्लाई बाय PM इज इक्वल टू QM into MR। हम यहाँ सिमिलर इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करते हैं PMP
PQM और PMR को, तो इनके जो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, उनका रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर वैसे वहां पहुंच जाएंगे हम तो जो आपका PM स्क्वायर है ये वाली साइड इन दोनों साइड के बराबर आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को क्या बनाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कीजिए, आप गिवन लिख लीजिए पहले। आप गिवन में आप क्या लिखेंगे, PQR is a right angle triangle at P and M is a point on QR। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन दिया होता है वो आप चीज लिख देते हो। जब भी आप पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सिंपल होता है, क्योंकि गिवन लिखोगे आप तो आपको एग्जामिनर जो है उस पर इंप्रेशन पड़ेगा। बच्चों ने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखा है, गिवन फिर टू प्रूफ फिर स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो गिवन में आप ये सब लिख लेना, फिर हम करेंगे टू शो। हमें शो क्या करना है, इसमें हेडिंग बना के लिखो आप पेपर में अच्छे से, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। QMMR, ठीक है, ये हम चीजें शो करेंगे। नाउ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जो एंगल P है आपका वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर ये दो एंगल्स हैं, एक इसको मैं 1 मान लेती हूँ, ये 2 एंगल हो गया, ठीक है। ये एंगल आपका 3 हो गया, ये आपका एंगल 4 और ये आपका एंगल 5 एंड 6, ठीक है। ये सारे एंगल हमने मान लिए। नाउ आपका स्टार्ट करो। एंगल P जो है वो आपका 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 करूं तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। टोटल एंगल तो P ही है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है ना यहाँ पे। तो जस्ट मैंने वही चीजें ओपन करके लिखी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ में क्या चीज दी हुई है, एंगल M जो है वो भी 90 डिग्री का है, तो एंगल है। क्लियर। अब इसको नंबर 1 दे दो आप और नंबर 2। इन ट्राइंगल PMQ की बात कर रही हूं मैं। PMQ कौन सी ट्राइंगल हुई, PMQ। अब देखो आपको पता है जब भी ट्राइंगल होती है उनके सभी कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 जो है आपको नहीं पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 3 एंगल 3 आपको पता है, नहीं पता है। और एंगल 5 है 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री जो है वो उस साइड चला जाएगा। 180 माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। ये चीज आपके पास 90 डिग्री आ गई। इसको आप मान लीजिए नंबर 3। इनका रीजन आप लिख देना साथ में, गिवन है ये, और ये भी चीज आपको गिवन है। यहां तक हम पहुंच गए। अब 1 एंड 2 यू विल गेट। अब देखो 1 जो है, सॉरी 1 एंड 3, 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 90 डिग्री के बराबर है और एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री के बराबर है। यानी कि अगर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। इनकी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, विच मींस एंगल 1 और एंगल 1 आपस में कट हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर आ गई यहाँ से, ठीक है। नाउ बेसिकली जो मैंने आपको काम बोला था, ये हमने जस्ट उस काम के लिए एक बेस तैयार किया। हमने प्रूफ करना है कि जो अगर ये दोनों साइड्स बराबर सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PMR क्या क्या चीजें बराबर है इसमें। एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, 2 एंगल इस साइड में है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमने निकाला, प्रूव्ड। इसका रीजन आप प्रूव लिखो। और चीजें क्या कॉमन है, एंगल आपकी जो लाइन है PM जो लाइन है वो आपकी दोनों में है, तो PM इज इक्वल टू PM, यानी कि कॉमन, ठीक है। अब एक और चीज इसमें क्या है, वो आपकी सिमिलर हो जाएंगी। ट्राइंगल PQM इज इक्वल टू सिमिलर टू ट्राइंगल PMR। और रीजन देना नहीं भूलना है आपने, वो होगा AA क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये चीजें आप देखो आपस में बराबर आ गई। और आप जानते हो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी रेशियो, एरिया का रेशियो जो होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PMR, वो किसके बराबर होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो जो है आपका परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री के लिए है। इस साइड में आपका परपेंडिकुलर कौन सा है,
PMR में, ये वाला है ना MR, ठीक है, सो इट इज MR²। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में लेना है, हाइपोटेन्यूज लेना है, और अगर आप जो आपका परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लेना है दोनों का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एरिया होता क्या है बेसिकली, अब जब आप काफी छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना आपका। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM, तो यहाँ पे बेस क्या है आपका, हाफ इंटू QM इसका बेस है, और इसका हाइपोटेन्यूज जो है, हाइट जो है वो क्या है, PM। जस्ट मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट किया। नाउ इन एरिया ऑफ ट्राइंगल PMR, तो PMR में आपका बेस क्या है, MR या RM जो भी आप लिखो, मल्टीप्लाई जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, PM। सो इट इज हाफ से हाफ कट हो जाएगा, PM से PM कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ओनली QM डिवाइडेड बाय RM इज इक्वल टू PQ² अपॉन MR²। ये चीज आई, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, PQ की साइड ये लिख दो, PQ² एक साइड लिख दो, बाकी सारी चीजें जो हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो आ जाएगा QM RM मल्टीप्लाई RM लिख लो आप, इसको MR को आप RM लिख सकते हो, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। RM से आपका एक RM कट हो जाएगा, 2 पावर है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, PQ² इज इक्वल टू QM इंटू MR या RM, जिस फॉर्म में आपके पास दिया होगा। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अगर मैंने आपको पहले बोला अगर ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के आपको रूल पता है कि इनका जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होता है। यहाँ तक हमको उससे पहले हमें बेस याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन दोनों सिमिलरिटी देखनी है हमें तो हमें कुछ चीजें कॉमन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या क्या किया, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो आपको पता था यहाँ पे पूरा 90 डिग्री का था, तो यहाँ पे हमने 1 प्लस 2 को 90 डिग्री फॉर्म में लिख लिया, m आपके पास दे रखा है, PMQ में लिखा, फिर इन ट्राइंगल PMQ। तो इस ट्राइंगल में आपको पता है कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री बराबर होता है, तो ये दोनों चीजें 180 बराबर आ गई, 90 बराबर आ गई। फिर हम दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास एंगल 2 जो एंगल 3 आ गए, एक चीज तो थी और एक साइड में कॉमन आ गई, क्लियर। तो आपका ए क्राइटेरिया से प्रूव हुआ और साथ में हमने इसका कर लिया। जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा वो कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज इन फिगर 6.53 आपको बुक में दे रखी है, 6.53 फिगर है और ट्राइंगल ABD दे रखी है और साथ में बोला है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है A के ऊपर, ठीक है। A जो है वो 90 डिग्री का है एंड जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में डायग्राम बनाई वैसे ही है ये, जस्ट अगर मैं उसी को बनाऊं ऐसे तो वो ऐसी ही डायग्राम्स थी, ठीक है। मैं आपको तभी बोल रही थी कि इसको जस्ट रोटेट करके बनाया गया है। यहाँ पे C है, यहाँ पे आपका A है, B है, कुछ ऐसे डायग्राम है इस फॉर्म में, बट आपको इस बुक में ऐसे नहीं, तो आप ऐसे भी समझ लीजिए। अब आपके बोला है कि AB² इज इक्वल टू BC डॉट BD। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया और उससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए वो ही यूज है, मेनली ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। AB² ऐसे ही प्रूव किया तुमने वहां भी, AB² इज इक्वल टू BC डॉट BD, बस वहां पे सिर्फ ये नाम उनके चेंज थे और कुछ नहीं था, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या किया है, फिगर्स को सिमिलर प्रूव किया। तो यहाँ पे भी हम पहले इन क्वेश्चन इन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले अगर हम प्रूव कर दें जो आपकी है ABC वो सिमिलर है ACD और साथ में ये दोनों ट्राइंगल्स इस बड़ी वाली ट्राइंगल के भी सिमिलर है। अगर ये चीज हम प्रूव कर दें तो डायरेक्ट हम जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पुट करके लिख देंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, गिवन लिखना है तो लिखना है ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, ठीक है। यहाँ तक आपका गिवन हो गया। फिर आपने ना टू शो, फिर 1 2 3 ये तीनों पार्ट करने, फिर आपने कोई सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करना है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन इज इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रही हूं मैं, सिर्फ यहाँ पे DAB ये फुल ट्राइंगल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी और साथ में DCA। मैंने अभी बोला आपको कि तीनों ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे, फिर हमें जस्ट पुट ही करना है वहां पे, ठीक है। सो इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है। DAB में DAB आपका जो एंगल A है वो 90 डिग्री का है और DCA में DCA उसमें भी A जो है उसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है और रीजन होगा इसका ईच
90 डिग्री। क्या और क्या चीज बराबर है, आपका जो एंगल डी है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, डीएबी में भी और डीसीए में भी, ठीक है, कॉमन। सो वाया ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपके जो ये दोनों ट्रायंगल्स थी वो आपकी सिमिलर प्रूव हो गई बाया ए, ठीक है, ये दोनों में कनेक्शन कर लिया। अब हम बाकी दो में भी लेते हैं, एंगल ट्रायंगल डीएबी ले ली हमने एडीसीए, अब डीएबी को दूसरी वाली के साथ लेते हैं, कौन सी ली थी हमने अभी, डीसीए, अब हम लेंगे एबीसी, ए बी एंड सी, ठीक है। अब इनमें देखो क्या कॉमन है, एंगल जो डीसीबी और एसीबी में ए जो है वो 90 डिग्री का है, और जो आपका एंगल कौन सा, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। फुल ट्रायंगल में देखो एंगल ए बराबर है, और जो इस वाली ट्रायंगल है बी ए बी सी, इसमें आपका ये सी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज ईच 90 डिग्री। अब ढूंढो इसमें एंगल जो है आपका, जो एंगल बी है वो दोनों में कॉमन है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, और आपके पास प्रूव हो गया कि एंगल ट्रायंगल DAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और फ्रॉम अगर ये दो इसके सिमिलर है और दूसरे इसके सिमिलर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आपकी ट्रायंगल DCA है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के, और इसका रीजन हम देंगे फ्रॉम 1 and 2, क्लियर। तो ये चीज आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने प्रूफ कर ली कि ये तीनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल DCA is similar to triangle ABC is similar to triangle DAB। जस्ट हम इन चीजों का भी यूज करेंगे और आपके आंसर आपके जल्दी जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले करोगे, आपने ये चीजें सॉल्व करनी है, तो आपके कहाँ मिलेंगे, आपको ABC और साथ में फुल ट्रायंगल हम लेंगे DAB। सो नाउ ट्रायंगल कौन सी बताई मैंने आपको, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAB। तो आप जानते हो कि इनका एरिया जो आता है कि रेशियो ओनली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। अब आपको क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल से 3 साइड होती है, हम कौन सी साइड को यहाँ लें, हमें चाहिए AB स्क्वायर। फिर आपकी जो ABC ट्रायंगल है उसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना इसमें, क्योंकि इसमें C जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो AB स्क्वायर। हमें ये चीज यहाँ से पता चलेगी हमें क्या चीजें चाहिए, ठीक है। और दूसरे वाले ट्रायंगल में बेस क्या है आपका, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे इसका एंगल है तो इसका सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि DB स्क्वायर, क्लियर। अब देखो आपको जैसे मैंने पीछे हमने यूज किया कि इनका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आप साथ में, यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस। अब ABC में बेस देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि जब हम एक ही ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर आपने कंफ्यूज होना नहीं है। अब देखो ABC है, ABC अभी मैंने बोला ही हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, यानी कि ये वाला आपका बेस होगा, दैट इज BC, ठीक है। तो BC और इसकी हाइपोटेन्यूज क्या, और इसका इनटू हाइट, तो हाइट क्या बची आपकी AC डिवाइडेड बाय सेकंड वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, जो आपकी बिग ट्रायंगल है कौन सी, DAB, तो इसमें बेस इसका है DB सॉरी, एंड जो इसकी हाइट है इसमें बीच में ये ट्रायंगल ऐसे है ना, तो इसका बेस यही हुआ BD, और साथ में इसकी ये हाइट है वो है AC, वो आएगा आपके पास AB स्क्वायर ओवर DB स्क्वायर। साथ में हमने रीजन भी लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर। अब AC से AC कट हो, हाफ से हाफ कट हो गया, आपके पास बचा BC ओवर DB इज इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर DB स्क्वायर। तो आपका सिंपली क्या बन जाएगा, ये AB स्क्वायर हमें ये चाहिए, AB
स्क्वायर इज इक्वल टू डीबी स्क्वायर। जब इस साइड लाएंगे तो एक डीबी से डीबी कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा बीसी इंटू डीबी, या बीडी दिया हुआ तो आप इसको ऑप्शन लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम लेंगे ए सी बी और बी सी ए, क्योंकि यहीं से हमें आंसर मिलेंगे। सो नाउ ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यही चीज मैं यूज कर रही हूँ, हमने प्रूव्ड लिखा है, यहाँ पे आप रीजन दे देना चाहे प्रूव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाएंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि जो एरिया होता है इनका, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनका वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर आता है, DCA, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या चीज लेंगे, हम चाहिए AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर देखो ACB में कहाँ है, ACB, यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल है और आपका AC चाहिए हमें, तो AC क्या है यहाँ पे, AC क्या चीज है, ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसका ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ACB में आपका बेस क्या है, BC, बेस इंटू हाइट कितनी है आपकी, परपेंडिकुलर बेसिकली, ठीक है। इट इज AC और हाफ इंटू, अब इस केस में आपका बेस क्या होगा, BC, इसकी हाइट जो है वो सेम है AC, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जब भी आप ट्रायंगल लेते हो तो उसका हाइपोटेन्यूज नहीं, उसके हमने हाइट देखनी होती है, तो वो होता है ये वाली हाइट देखनी है। तो इस इन दोनों में ट्रायंगल में हाइट तो सेम है दोनों की, AC है ना, AC से AC कट हो जाएगा, हाफ से हाफ कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा BC ओवर DC इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको यहाँ ले जाओगे, AC स्क्वायर है ना ये, तो उस साइड ले जाओगे तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, तो आपके पास ओनली क्या बचेगा, BC इंटू DC, क्लियर। तो मैंने दो पार्ट आपको करवा दिए, लास्ट पार्ट आप जल्दी से करके मेरे को कमेंट करोगे कि आपने ये निकाला, ये नहीं निकाला। जो क्वेश्चन कर देगा वो नीचे कमेंट में लिख देगा डन, और उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं अनाउंस करूंगी। देखते हैं कौन कितने बच्चे जल्दी जल्दी आंसर निकालते हैं। अब देख लो, मैं आपको हिंट बता देती हूँ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD दिया हुआ है, तो इसमें हम कौन सी चीजें लेंगे, इसमें हम लेंगे ट्रायंगल DAB, फुल ट्रायंगल लेंगे, और साथ में हम लेंगे DCA वाला ट्रायंगल, ठीक है। फुल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DCA, तो वहां पे हम चेक करेंगे, सेम यही लॉजिक लगेगा और आप क्वेश्चन कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको समझ आया है या नहीं। जिसको भी समझ आ गया वो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट कर दें अच्छे, और जिसको नहीं आया वो भी कमेंट करके बता दें, मैं उनको डिटेल में फिर से समझा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए subscribe the channel and hit the notification bell so that you never miss any update. Thank you.